अभी आकर बोलेंगे बीजेपी से डरो तो तुम क्या नारा लगाओगे? जब तुमसे कहा जाएगा सपा और बसपा बीजेपी तो तुम क्या कहोगे? इसमें कायम रहो, इस पे कायम रहो। आप देखो मदद कुदरत आपकी करेगा। अरे एक बार तो तवक्कल करो ना रब्बे करीम पर, एक बार तो करो, कभी अपनी दुआओं को आजमाओ और याद रखो तारीख गवाह है कि सिर्फ दुआओं पर इत्तेफाक करने से कामयाबी नहीं मिलती, दुआओं के साथ मैदान कारसाज में आना पड़ता है। इसलिए हक के मैदान में आका को दंदाने मुबारक शहीद कराना पड़ा, इसीलिए ताइफ के सफर में आका को अपने खून में लहू लहान होना पड़ा, इसीलिए इमाम हुसैन को अपनी शहादत देना पड़ा। अरे तुम कहां जा रहे हो, किससे डर रहे हो? उठो मेरे भाई उठो, ये वक्त जागने का है, ये वक्त अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, याद रखो। मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मेरे से 56 आएंगे चले जाएंगे, मगर आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल है। उसको रोशन बनाने के लिए आप हिस्सेदारी के लाइन में मंजलिस का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन का साथ दीजिए, अपनी नेता को बनाइए, हिस्सा हासिल करिए। आप पदाधिकारी एमआईएम के? जी, हमारा नाम अतीक अहमद अंसारी है। हम संडीला विधानसभा 161 संडीला नगर के नगर अध्यक्ष हैं। ओके जी। तो एमआईएम के जो नेता आए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने देखा उनका भाषण, देखा कितना जज्बाती भाषण था। मुझे बताइए कि जज्बात से ही सारा काम हो सकता है? वो हिकमत अमली को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, रणनीति, ये तमाम चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। कम से कम उनकी भाषण से तो हमें इतना समझ में आया। जो भी वो बोल रहे थे संविधान के दायरे में बोल रहे थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो संविधान के खिलाफ हो। तो उन्होंने कहा कि एक हिजाबी औरत प्रधानमंत्री बन सकती है, कौन सी इसमें गलत बात कही? जब जो है पंडित जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सरदार जी पगड़ी लगा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या हिजाब ओढ़ के एक औरत प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? बताइए कौन सी ऐसी बात हमारे ओवैसी साहब ने कहा? चलिए, बहरहाल लेकिन वो हिकमत को पूरी तरह से नकार रहे थे। वो कह रहे थे हिकमत कोई चीज़ नहीं है, हिकमत के नाम पर कब तक आप झुकते रहेंगे, बेवकूफ़ बनते रहेंगे। ये हकीकत आप बताइए, ये हकीकत बात है। हिकमत के नाम पर झुकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। हिकमत के नाम पर कहते हैं अभी ये मामला भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, फिलहाल इन्हें छोड़ा जाए, खारिज किया जाए। कब तक खारिज करते रहेंगे हम लोग, कब तक दबते रहेंगे? अगर कोई हक की आवाज़ उठा रहा है तो ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हम उसका साथ दें। अगर वगैरह कोई मायने नहीं रखता आपके साथ? हिकमत मायने रखती है, हिकमत की जगह पर। हर जगह हिकमत नहीं चलती, जहाँ पे हमें दबाया जाएगा वहाँ पे हिकमत नहीं चलेगी, वहाँ पे हक की आवाज़ उठेगी। मुसलमानों की जनसंख्या जो 20% है केवल, जाहिर है इस देश में अब चाहे मुसलमानों की बदकिस्मती कह लीजिए, खुशकिस्मती चाहिए, कुछ भी कह लीजिए, जनसंख्या तो इतनी जल्दी तेज़ हो जाने वाली नहीं है जी। कम तो उतनी ही है जितनी रहेगी, उसी में आपको रहना है, उसी में आपको अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारनी है। जी जी बताइए। हम आपको बताना चाहते हैं संख्या क्या होती है। क्या हमको 100% लोगों का वोट चाहिए? सरकार जो मोदी जी की चल रही है 34% वोट लेके सरकार में है। ये जो लोग मीडिया या जनता या सोचती है कि जो है जब 100% वोट मिलेगा जब हम जीतेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री का इतिहास है अब तक का उत्तर प्रदेश के 30 से 33% में बहुमत से सरकार आ जाती है। मुझे एक मिनट मुझे बताइए, 20% मुसलमान हैं, सारे लोग तो वोट नहीं देते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि शिया लगभग 3% हैं, और ऐसा माना जाता है कि 90% शिया बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कम हो गए, कम से कम 2% या 2.5% बसपा को चले जाते हैं मुसलमान, 1 से 1.5% कांग्रेस को चले जाते हैं, कुल मिला के 12-13% बचते हैं, समाजवादी पार्टी को चले जाते हैं। एमआईएम को कैसे करेंगे आप, काउंटर कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताइए, प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? जज्बाती बात है, आपके साथ हैं जज्बातियत में, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? जब बीजेपी सरकार इस बार मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले 3 सीटें थी, और दलित समाज सब जानते हैं बसपा को वोट देता है। 3 सीटें थी बीजेपी की। कहाँ पे 3 सीटें? उससे पहले 3 ही सीटें थी, 300 से 312 हो गई, 3 से 312 हो गई। 3 सीटें थी। 2017 में 2012 में कितनी सीटें थी बीजेपी की? 2017 में 60 से ज़्यादा थी सीटें थी। 60 से ज़्यादा थी, चलिए 60 से ज़्यादा थी। लेकिन एक हमारे उत्तर प्रदेश में ये चलता है कि दलित वोट बसपा में जाता है, पंडित और बीजेपी में जाता है, और मुस्लिम वोट सपा में जाता है। लेकिन बीजेपी ने मेहनत की और दलित भी अपने साथ ले आए, और जो है पंडित को भी साथ ले आए, मुसलमान को भी है 5% मुस्लिम ने भी वोट दे दिया बीजेपी। अभी देखिए आप, एक मिनट, आप अपने भाई को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। आमिर रशादी साहब छिटक गए, डॉक्टर अय्यूब साहब को बहुत मजबूरी मना पाए, वो भी लास्ट में। मुझे बताइए, जब अपने ही लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दलितों की बातें क्यों कर रहे हैं या दूसरे लोगों की बातें कर रहे हैं? पहले अपने घर को संभालिए ना, दूसरे पड़ोसी लोगों को बाद में देखिएगा। देखिए, हमारी एक सोच है, हमारा एक तरीका, जैसे हमारे एमआईएम पार्टी के सपोर्टर वोटर 20,000 हैं,
हमको जीत के लिए चाहिए 40,000। हम 10 दलित भाइयों से वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक ऐसा दलित भाई हमारा दोस्त है जो हमारे कहने से MIM पार्टी को वोट देगा। तो 20,000 सदस्य जब मेहनत करेंगे तो 20,000 और दलित भाई बढ़ जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। इस तरह से हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। हम 10 दलित भाइयों से वोट नहीं ले सकते, हम इतना बड़ा दावा नहीं करेंगे। देखिए हिंदू मुस्लिम, मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल फिगर में जब हम बात करते हैं तो 2 दूनी 4 नहीं होता है, पॉलिटिकल में 2 दूनी 5 होता है। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो पॉलिटिक्स में आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं इतना होता नहीं है। नहीं आप जो होता है। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आप पॉलिटिक्स अभी शुरुआत आपने नहीं नहीं सुनिए तो नहीं, पॉलिटिकल में 2 दूनी 4 नहीं होता है, बहुत क्लियर है सर। पॉलिटिकल में 2 दूनी 5 होता है। ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बातें करें तो 2 दूनी 4 होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में 2 दूनी 5 होता है। हम आपको हिकमत अमली करना पड़ेगा। और सदर साहब जो बार बार हिकमत को खारिज कर रहे थे, वो सदर साहब की हिकमत की इस बात से आप अग्री करते हैं क्या? वो हिकमत को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि हमारा इस बार परिवर्तन मोर्चा है, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं और एक और पार्टी है और पीस पार्टी है। तो 2 हिंदू भाई हमारे हैं। हमारी पार्टी से पंडित जी भी मौलाना आमिर रशादी को क्यों इग्नोर कर दिया बताइए? जी, मौलाना आमिर रशादी को क्यों नहीं लिया? वो कोई आपसी मतभेद रहे होंगे, कोई कमियां रही होंगी। और अगर जो है हमारी पार्टी तरक्की ना करती तो हमारे साथ में जो है पंडित मोहन झा जी आ गए, हमारे साथ बनारस के मिश्रा जी आ गए, तो ये वोट किसका लाएंगे? खाली क्या मुस्लिमों का लाएंगे? पंडित का भी वोट आएगा, दलित का भी वोट आएगा। तो इस तरह से हमारी पार्टी तरक्की करेगी। और कोई जब 7% यादव अपनी सरकार बना सकते हैं तो हम 12-13% आप बता रहे हैं, वरना हम तो सुना है कि जो है 20% है, 20-22%। हमने ये नहीं कहा 20%, हमने कहा 20%, लेकिन हमने वोट आपको काट काट करके बताया, हाँ, बताया कि ये होता है और 12% कम से कम समाजवादी को चला जाता है, बढ़ जाता है। और मैंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको 30 से 33% वोट की जरूरत पड़ेगी। हम बताना चाह रहे हैं 2012 में जब जो है मुलायम सिंह यादव ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया तो उन्होंने कहा मुस्लिम को 18% आरक्षण देंगे उनके, और बेटे जो है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव जब सत्ता में बैठे पूरे 5 साल मलाई खाई और मुस्लिमों का आरक्षण भी खा गए। तो जो है मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट करता था वो अब समझ चुका है कि ये लोग सिर्फ मीठी बोली देते हैं और चुनाव जीतने के लिए ये जुमले छोड़ देते हैं। तो अब जो है वो समाजवादी में जो वोट मुस्लिम को डिवाइड वो होता था, बढ़ता था, अब वो MIM की तरफ आ रहा है। अब महिला भी जागरूक हो रही हैं, तो हमारी पार्टी तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। और इस बार इंशाल्लाह 100 लड़ रहे हैं और देखो कितनी आती है। आपके हिसाब से बूंद बूंद से घड़ा भरता है? जी जी हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 403 लड़ेंगे और बढ़ेगा इंशाल्लाह। अगली बार 403 लड़ेंगे। आपने एक बात कही, हिकमत अमली को नकारा है उन्होंने, ऐसा नहीं है। हिकमत अमली कई प्रकार की होती है, हम समझाते हैं आपको। जैसे एक आदमी डूब रहा है, हिकमत अमली एक ये भी है कि आदमी दूर से खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, कह रहा है हम तैर नहीं पाते हैं तो इसको क्या बचाएंगे, हम खुद ही डूब जाएंगे। तो उसकी एक अपनी अलग हिकमत अमली है ना। लेकिन एक आदमी क्या कर रहा है, तैर नहीं पाता है लेकिन रस्सी ढूंढ ढांढ के कहीं से लाता है, नहीं कुछ मिलता है, जंगल की झाड़ियों से जो लटक रही है वो लाता है, उसको फेंकता है, उसको बचाने का काम करता है। ये हिकमत अमली हम कर रहे हैं। आपके हिसाब से प्रयास जरूरी है? बिल्कुल, क्यों नहीं, प्रयास जरूरी है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।